सभी कैडेट्स और व्यूवर्स को जय हिंद। कैडेट, आज हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है राइफल एंड इट्स मेन पार्ट, यानी राइफल और उसके मुख्य हिस्से को जोड़ेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है कि राइफल एक जवान का जातीय हथियार होता है। अब जातीय हथियार का क्या मतलब है? जातीय मतलब है कि वो उसका पर्सनल हथियार है, पर्सनल आर्म है, व्यक्तिगत है। उसको राइफल के बिना रहना या अलग रहना नहीं माना जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब राइफल जवान का जातीय हथियार है तो राइफल के बारे में हर एक जवान को जरूर मालूम होना चाहिए, खासतौर से उसके मुख्य हिस्से पुर्जों के नाम, उसका वेट, उसकी लेंथ, उसके और दूसरी चीजें। और एनसीसी कैडेट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उस कंडीशन में जब आप लोगों को ए सर्टिफिकेट पास करना है या बी सर्टिफिकेट पास करना है या सी सर्टिफिकेट वालों के लिए एनसीसी का फाइलिंग करना होता है। जहां तक ए सर्टिफिकेट की बात है, जिसमें जेडीके और हमारे गर्ल्स कैडेट्स जेडीके हैं, तो उनके लिए अगर वो केवल राइफल के 5 पार्ट्स के नाम याद कर लेंगे, उन्हीं से उनका काम चलेगा। और जो जिनको बी सर्टिफिकेट लेना है एसडी के, वो 10 पार्ट्स का नाम याद करेंगे। और जो एसडी के कैडेट्स हैं, एसडी के कैडेट्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द राइफल मस्ट बी रिमेंबर्ड टू देम, उनको ये याद होना चाहिए। तो जो हमारी राइफल है वो राइफल 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले मैं बॉयज कैडेट के लिए बताऊंगा कि राइफल, ये मेरे पास में राइफल है और जो राइफल है ये, इसको आप ये दिखाई दे रहे होंगे, उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जो हमारी ये पूरी राइफल है, ये इसको कहते हैं, मेरे पास में ये डमी राइफल है। ये एक्चुअल असली राइफल नहीं है, रियल राइफल नहीं है, ये डमी है, बनावटी है, नमूने के तौर पर। ये केवल आपको सिखाने के लिए है। तो इसलिए मैंने, जब मैं एनसीसी में 1993 में आया तो तभी से मैंने इसे दिल्ली के दरियागंज अंसारी रोड पे मस्केटरी स्टोर था, वहाँ से इसको परचेज किया था और तभी से आज तक मेरे पास में है। हम अपने कैडेट्स को सिखाते हैं, तो इसलिए आपको भी हम इसी के द्वारा इसको सिखाएंगे। तो ये जो राइफल है, राइफल नंबर 1 मार्क 2.22 राइफल है, जिसमें जेडी के कैडेट इससे फायर करते हैं, वो केवल 0.22 का फायर करते हैं। दूसरे तरीके की राइफल होती है राइफल नंबर 1 मार्क 3.303 या 0.303। उससे ये एसडी के कैडेट्स के लिए है और एसडी के कैडेट्स से फायरिंग करते हैं। और जो हमारी गर्ल्स कैडेट्स हैं, गर्ल्स कैडेट्स के लिए राइफल 0.22 डीलक्स राइफल होती है, वो उससे फायर करते हैं। अब जहां तक इसकी लंबाई की बात की जाए, वो हमने इसकी लंबाई, ये राइफल का बट पार्ट है, बट से लेकर के और साइड की नोक तक इसकी लंबाई 45 इंच होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, वो 45 इंच होती है। और जो डीलक्स राइफल होती है उसकी लंबाई 43 इंच होती है। जहां तक इसके वेट की बात है, तो इसका वेट 8 पौंड 10.5 ओंस होता है और गर्ल्स कैडेट की राइफल का वजन 6 पौंड 2 ओंस होता है। अब जो मैगजीन है इसकी, ये मैगजीन है, इस मैगजीन में 10 राउंड भरे जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि राइफल की मैगजीन में 10 राउंड भरे जाते हैं, तो आप जो है इसके 10, जहां तक मजल वेलोसिटी की बात है कि मजल वेलोसिटी में कि ये कितनी दूर तक इसकी गोली जाती है, वो 2700 फीट पर सेकंड इसकी गोली जो है वो चलती है।
और लेकिन जो कारगर रेंज होता है यानी इफेक्टिव रेंज होता है कि कहाँ तक ये बिल्कुल इफेक्टिव होगी, वो 25 गज, क्योंकि .22 राइफल है, ये 25 गज तक ही इसकी जो है इफेक्टिव रेंज हो सकती है। और जो इसमें एमुनेशन यूज होता है वो .22 एमुनेशन यूज होता है। और इसमें जो फायर का इसका रेट है, नॉर्मल हम इसको 5 राउंड फायर करते हैं, लेकिन अगर रैपिडली इसका फायरिंग करना है तो तब हम इसको 10 से 15 राउंड पर मिनट इसके हम फायर ये कर सकते हैं। अब हम इसके मेन हिस्से पुर्जे की बात करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको जो पहला मेरा टॉपिक था कि किस तरीके से हमारा टर्नआउट होना चाहिए और टर्नआउट वो हेड टू टो या टो टू हेड होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से हम राइफल के बारे में भी बात करेंगे। अब राइफल के बारे में हम अपने राइट हैंड साइड से बात करते हैं कि ये बट से लेकर के 4 साइड तक के मेन जो इसके हिस्से होते हैं उसको आप ध्यान रखेंगे जैसे जैसे मैं आपको बताता चलता हूँ। जो राइफल का ये पार्ट है, इस पार्ट को हम बट बोलते हैं और इस बट के नीचे एक प्लेट होती है, वो खास तौर से ब्रासों की होती है, पीतल की होती है और उसको इसलिए लगाया जाता है ताकि इसके बट पार्ट को कोई डैमेज ना हो, इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो पहला जो इसका आप ना पार्ट ध्यान रखेंगे वो ये रखेंगे बट प्लेट। ये जो पोर्शन है इसको हम बट प्लेट इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है राइफल का नंबर 2, इसको हम बट बोलते हैं। जो ये कट आपको दिखाई देता है इसको यहाँ से हम ये ग्रिप बोलते हैं, यानी इस ग्रिप से ही हम राइफल को पकड़ करके रखते हैं। नेक्स्ट जो ये आपको ये पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को हम स्लिंग बोलते हैं और जो ये बैक साइड से और फोर्थ साइड से, यानी जो पीछे जो है बट ग्रुप में ये बैक साइड की स्लिंग कड़ी बोली जाती है और जो ये आगे है ये फोर्थ साइड की स्लिंग कड़ी बोली जाती है। ये ग्रिप के आगे आपको ये एक दिखाई दे रहा होगा कि जिस पर आप ये अपनी जो फिंगर रखते हैं, तर्जनी फिंगर रखते हैं, इसको हम कहते हैं, जिसको मेरा जो फिंगर है और ये ऐसे मूव कर रहा है एक खटका, इसको ट्रिगर बोलते हैं। इस ट्रिगर से ही फायर किया जाता है। ये ट्रिगर टूटे ना, इसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ही इसके नीचे राउंड शेप में ट्रिगर गार्ड होता है। ट्रिगर गार्ड के बराबर में ये मैगजीन है। इस मैगजीन के अंदर स्प्रिंग होती है। उस स्प्रिंग में हम 5-5 राउंड यानी 2 राउंड 5-5 के उसको भर के रखते हैं, यानी हमारी मैगजीन के अंदर 10 राउंड आ सकते हैं और 1 राउंड हमारे चैम्बर में भी आ सकता है। अगर बात की जाए, आपसे सवाल किया जाए कि राइफल के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, तो आप कह सकते हैं 10 राउंड। आप कहें राइफल में कितने राउंड आ सकते हैं, तो 10 राउंड मैगजीन में, 1 राउंड चैम्बर में, यानी 11 गोलियां इस राइफल के अंदर आ सकती हैं। तो अभी आपने ध्यान रखा बट प्लेट, बट, स्लिंग कड़ी, ग्रिप, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन और इसके बराबर में यहाँ ऊपर, क्योंकि डमी है दिखाई नहीं दे रहा, तो ये बोल्ट होता है जो मैंने ये सिंबल आपके लिए बनाया हुआ है, ये बोल्ट रहता है। और जब हम इसको ऊपर करते हैं और आगे की तरफ करते हैं, यानी कोक करते हैं इसको, और फिर ये राइफल हमारी तैयार हो जाती है फायर के लिए, तो वो बोल्ट, उसको कहते हैं बोल्ट बोलते हैं। बोल्ट से आगे यानी जो मैगजीन है, मैगजीन से आगे ये सारा जो पोर्शन है इसको बैरल बोलते हैं। इसके ऊपर आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी जिसको ये उठने से और हम आगे पीछे कर रहे हैं, इसको रेंज बोलते हैं। ये क्या कहलाती है? इसको रेंज बोलते हैं कि हमको जितनी भी दूरी पे फायर करना होता है वो उतनी रेंज लगाते हैं। अगर हमको 400 गज की दूरी पे फायर करना है तो इसको 400 गज की दूरी पे सेट करेंगे। अगर इसको हमें 200 गज की दूरी पे सेट करना है 200 गज की दूरी पे सेट करेंगे। 1000 गज की दूरी पे भी अगर सेट करना है तो
तो हम इसको सेट करेंगे, गोली उसी तरीके से जाएगी, यानी ये रेंज हुआ। इस रेंज के जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं बैक साइड का यू। बैक साइड SIGHT, साइड नहीं देखना, यानी जो इसमें एक कट है जिसको यू शेप का है तो इसको बैक साइड का यू बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ये इन दोनों के बीच में जो ये पोर्शन है इनको बोलते हैं प्रोटेक्टर। ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं बैक साइड के यू, यानी बैक साइड यू प्रोटेक्टर। आगे फ्रंट साइड प्रोटेक्टर, दो फ्रंट साइड प्रोटेक्टर, और इसके आगे एक नोब दिखाई दे रही है, ये है फोर साइड की नोब। यानी जब आप फायर करते हैं तो आपका टारगेट जैसा यहां बनाया हुआ है मैंने, ये टारगेट का ब्लैक वाला पोर्शन जिसको चिल्ली बोलते हैं, वो टारगेट फोर साइड की नोक, बैक साइड का यू और आपकी नजर, ये सब पूरा जब एक साथ होंगी तो आप बहुत आराम से धीरे से फायर करेंगे, सांस रोक के फायर करेंगे। जिस प्रकार से नींबू हम निचोड़ते हैं उस तरीके से फायर करेंगे तो आपका फायर 100% अपने टारगेट पर जाएगा। ओके, तो आपके कितने पोर्शन हुए तैयार हमने कराए? नंबर 1 बट प्लेट, नंबर 2 बट, नंबर 3 बैक साइड स्लिंग कड़ी, नंबर 4 स्लिंग, नंबर 5 ग्रिप, नंबर 6 ट्रिगर, नंबर 7 ट्रिगर गार्ड, नंबर 8 मैगजीन, नंबर 9 बोल्ट, नंबर 10 रेंज, नंबर 11 बैक साइड का यू, नंबर 12 बैक साइड प्रोटेक्टर, नंबर 13 फोर साइड प्रोटेक्टर, नंबर 14 फोर साइड का नो, और नंबर 15 इसके साथ में एक आपका क्या होता है, बैनेट होता है जिसको हम चाकू भी बोलते हैं, वो चाकू भी होता है। उसकी लंबाई 17 इंच होती है, लेकिन जो बैनेट के चाकू फलक जिसको कहते हैं वो 11 इंच का होता है। राइफल आपकी 45 इंच की हुई। जब अगर बैनेट के साथ में राइफल की लंबाई है तो उसमें 11 इंच जोड़ देंगे तो राइफल की लंबाई 56 इंच बन जाती है। राइफल की लंबाई जो वजन है उसका 8 पौंड 10.5 औंस है। तो इस तरह से राइफल का वेट हुआ। अगर हम उसकी फलक को भी लें, बैनेट को भी लें, तो 1 पौंड 1 औंस उसका वजन हो जाता है। आप उनको जोड़ देंगे, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। और जब आप टारगेट करेंगे तो आप फायर करेंगे तो फायर आपके 2 तरह के होते हैं। एक फायर नॉर्मल फायर होता है जो 5 राउंड का फायर होगा, और दूसरा राउंड जो है वो रैपिड फायर होगा जो 10 से 15 राउंड आपको दिए जाएंगे। अगर 5 राउंड फायर के लिए दिए जाएंगे तो आपके लिए बोला जाएगा कि 5 राउंड अपने टाइम से फायर। अपने टाइम से फायर करने का मतलब है कि आपको पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट का मतलब ये है, आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सबसे पहले वाला सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर गोली हिट होती है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। दूसरे सर्कल के अंदर गोली हिट होती है तो 4 पॉइंट मिलेंगे। तीसरे सर्कल के अंदर गोली हिट होती है 3 पॉइंट मिलेंगे। चौथे नंबर के सर्कल हिट होती है गोली यहाँ कहीं भी तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। लास्ट वाले सर्कल के अंदर कहीं भी गोली हिट होती है तो 1 पॉइंट मिलेगा। और यदि इन सर्कल के बाहर कहीं भी गोली हिट हो जाती है तो उसको कोई मार्क नहीं मिलेगा और उसको वॉश आउट हम बोलते हैं। ये बात है 5 राउंड के फायर की। और यदि 10 राउंड के फायर की रैपिड फायर होता है तो तब आपका ग्रुपिंग फायर होता है कि आपका ग्रुप बनता है। और ग्रुप कैसे बनेगा कि मान लो आपने एक ही आपने शिस्त लेनी है, उसी शिस्त से फायर करना है। और यदि आपकी सारी गोलियां यहाँ के बजाय यहाँ भी लग जाती हैं
तो आपकी जितनी भी ये गोलियां लगी हैं, उन गोलियों के यानी जो बुलेट के जहां लगी है वो कितना उनका डिस्टेंस था, यानी उस डिस्टेंस को जब हम नापेंगे, उस नापने को हम कहते हैं ग्रुपिंग फायर, और उन्हीं के आधार पर ही कैंप में आपको बेस्ट फायरर के मार्क्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो आज की क्लास है ये बहुत पसंद आई होगी, बहुत से पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे एग्जाम के लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।